क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि 17 सीट जो है वो एक्सचेंज हो जाए? अगर वो 17 एनसीपी छोड़ते हैं कांग्रेस के लिए तो आप लड़ने के लिए इच्छुक हैं? एक्सचेंज की कोई बात नहीं है। ये फैसला पवार साहब उस सीट के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है, सिर्फ उसी का फैसला है। ये एमवीए का फैसला नहीं है, स्थानिक लोकल लेवल का एडजस्टमेंट का फैसला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ में। चौहान साहब, आपकी नाम की भी चर्चा है कि 17 सीट जो है आप लड़ना चाहिए, इस तरह की एक चर्चा शुरू हो गई है। क्या आप 17 सीट लड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता का। 17 सीट एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के पास है। जो भी वो फैसला करेंगे वो हम सब महाविकास आघाड़ी के घटक दल उस फैसले का आदर सम्मान करके ताकत से चुनाव लड़ेंगे। ये बात आ रही थी कि कल आपकी जयंत पाटिल साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो चाहते थे कि आप उनके चुनाव चिन्ह पर लड़े, लेकिन आप कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते। मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। जयंत पाटिल जी आए थे, हमने पूरे पश्चिम महाराष्ट्र की सीटों का जायजा लिया, विशेषकर 17 का जायजा लिया। अच्छा उम्मीदवार कौन रहेगा, किसमें कमियां है, किसमें स्ट्रांग है, वो जनरली चर्चा की। उसमें आगे क्या बातचीत हुई इसका कहना तो मेरा बताना कोई उचित नहीं रहेगा। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि 17 सीट जो है वो एक्सचेंज हो जाए? अगर वो 17 एनसीपी छोड़ते हैं कांग्रेस के लिए तो आप लड़ने के लिए इच्छुक हैं? एक्सचेंज की कोई बात नहीं है। ये फैसला पवार साहब उस सीट के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है, सिर्फ उसी का फैसला है। ये एमवीए का फैसला नहीं है, स्थानिक लोकल लेवल का एडजस्टमेंट का फैसला है। तो अगर वो मतलब मान लीजिए कहते कि चलो आप कांग्रेस से लड़ना चाहते तो कांग्रेस से लड़े, क्योंकि अल्टीमेटली एमवीए का उम्मीदवार जितना यही लक्ष्य है। ठीक है, अगर मगर की बात नहीं करूंगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा जी। लेकिन आप इच्छुक है अगर सीट कांग्रेस? मुझे 17 सीट एमवीए की जीत में देखना चाहता हूं। अभी तक 17 में कभी भी कम्युनल पार्टीज का कोई उम्मीदवार लोकसभा में नहीं जीता है, तो परंपरा हम खंडित नहीं होने देना चाहते। मेरी सिर्फ उम्मीद यही है कि ताकत से हम चुनाव लड़े। अगर कोई स्ट्रांग प्रत्याशी भी सामने से आता है तो उसका ताकत से मुकाबला करें। जी। दूसरी बात की जो 2-3 सीटों को लेकर चर्चा चल रही थी हाईकमांड के पास, आपने बताया था, क्या उस पर कोई निर्णय हुआ है? कुछ बताया गया है कि जैसे सांगली की सीटें भिवंडी की है या मुंबई की सीटें है, फ्रेंडली फाइट करना है या फिर किसको जाएगी सीटें? ठीक है, मेरा जहां तक की मानना है कि फ्रेंडली फाइट कुछ होगी नहीं। कि आपने जैसे सही कहा कि 48 में से 45-46 सीटों पे आम राय बन चुकी है। 1-2 सीटों में कोई चर्चा हो रही है, वो आज कल में खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक बार यह तय होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। उसके बाद वो पार्टी अपना एक प्रत्याशी उतारेगी, जिसका हम सब मिलकर प्रचार करेंगे। सभी एमवीए के सभी घटक दल प्रचार करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 48 में से 46 में अगर आम राय बन चुकी है तो एक आदमी तो बन जाएगी ना जी। तो फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश कम है? नहीं, फ्रेंडली फाइट की कोई बात नहीं जी। महाविकास आघाड़ी का तो ठीक है, लेकिन महायुति में भी कुछ सीटों को लेकर अभी भी बात फंसी हुई है। आपको भी लगता है कि वहां कुछ बगावत होगी या कैसे उसको देखते हैं, उसको कोई फायदा मिलेगा? देखिए, हम बगावत की क्यों बात करें? विपक्ष में बगावत हो ऐसी कामना हम क्यों करें? देखिए, जो भी होगा सामने आएगा। लोगों की तीव्र भावना होती है कि हम चुनाव लड़े, हम जीत सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सही कहा कि महाविकास आघाड़ी में अगर 2-1 सीटों की चर्चा हो रही, तो यूटी में भी कई सीटों पे अभी अनबन बनी हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि 2-4 दिन में ये बात सब खत्म हो जाएगी। हम सोच रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों को, जो भी हमारे इतर सब दल है जो साथ दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेतकरी कामगार पार्टी हो या और कोई दल हो, सबको मिलकर हम एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम फॉर्मली औपचारिक तरीके से हम हमारे गठबंधन का ऐलान करें। सीटों का भी 3 तारीख बताई गई थी, कल हो सकता है? मैं ये नहीं जानता, मैं हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो तय करेंगे जी। दूसरा एक सवाल है कि संजय निरुपम जो है, जिस तरह से उनके बयान वगैरह आए थे, आप डिसिप्लिन कमेटी के भी, अनुशासन कमेटी के भी प्रमुख है, तो क्या उस बारे में कुछ सोचा है आपने? जिस तरह से वो बयान देते हैं पार्टी विरोधी। कि मैं किसी निजी कार्यकर्ता के किसी बयान पे टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अनुशासन कमेटी के
प्रमुख के रूप में मेरे पास कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट आती है कि इसका अब इसका फैसला कीजिए कि इसकी कोई अनुशासन कार्रवाई करनी है, तभी हम करेंगे। अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो अध्यक्ष उसका पूरा जायजा लेंगे और कुछ फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि प्रकाश अंबेडकर जी का जो वाकवा सीट है वहां से अभय पाटिल की कल कांग्रेस उम्मीदवारी घोषित की है, इससे उनका और जो उनकी जो शेंगे की पार्टी है, ये ऐसा अभी चल रहा है कि पहले कांग्रेस को कुछ सीटों पर समर्थन देने वाले थे, उन्होंने कोल्हापुर और नागपुर की सीट पे समर्थन भी दिया था, लेकिन अब वो 48 सीट लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो उम्मीदवार देने से नाराजगी और बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर हमारा गठबंधन नहीं है तो हम क्यों समर्थन दें? अगर हमारा गठबंधन नहीं हो सका है तो हम अपने हर एक जगह हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अगर उनको समर्थन देना है या नहीं देना वो फैसला करेंगे। लेकिन मेरी अभी तक हमारी पार्टी की कोशिश है कि अभी भी वंचित के साथ गठबंधन हो। हमने उनको जो भी सीटें ऑफर की उसमें हाँ या ना कहें, उसमें अकोला भी हमने दी थी। हम चाहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर जी सांसद बने और देश की संसद में बैठे। उनको एक अंबेडकर है, वो एक परंपरा है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, और साथ ही में अगर 5-6 सीटों में वो अगर हमसे समझौता कर लेते तो शायद 500 सांसद बन जाते। 5-6 सांसद बनना बड़ी बात है। तो क्या प्रकाश जी चाहते कि मैं अकेला ही नेता बना रहा हूं, मेरे साथ कोई भी ना बैठे? मैं नहीं जानता हूं क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो 5-6 जगह का जो ऑफर था वो ले लेना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था। इस चुनाव में विपक्ष के वोटों का बंटवारा यही अहम मुद्दा है जिसके कारण इंडिया आघाड़ी बनी है। तो मोदी जी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो, हम चाहते कम से कम हो। तो अब प्रकाश अंबेडकर जी या प्रकाश शेंगे या कोई और लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वोटों का बंटवारा नहीं होगा? तो फायदा किसको होगा? हम यही लोगों को बताना चाहते हैं, प्रकाश जी के समर्थकों को बोलना चाहते हैं कि आपको अभी भी समझाइए कि जितनी ज्यादा सीटों पे लड़ोगे उतना मोदी जी का फायदा होगा। फिर अगर संविधान में कुछ छेड़छाड़ की गई तो उसकी जिम्मेदारी जिन्होंने ये सीटें लड़ाई है उन पे होगी। शुक्रिया बात करने। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एमपी में 2 सीटों को लेकर चर्चा जारी है और सभी लोग जो है एकत्रित बैठकर अलायंस की घोषणा भी कर देंगे, सीट बंटवारे की घोषणा भी कर देंगे और 17 सीट को लेकर शरद पवार जो है वो अंतिम फैसला लेंगे। सभी की इच्छा यही है कि वहां पर एमपीवी का उम्मीदवार जीते। कैमरामैन देवेंद्र जालकर के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।